खबर का रुख करेंगे। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को अगले हफ्ते तक के लिए टाला है। एसजी तुषार मेहता की व्यस्तता के चलते ये सुनवाई टाली गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। आज ये सुनवाई, लेकिन एसजी तुषार मेहता के बिजी शेड्यूल की वजह से अब जो है ये सुनवाई अब टाली गई है। अगले हफ्ते ये सुनवाई होगी। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, चढ़ावा चोरी मामला, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को अगले हफ्ते तक के लिए टाला है। एसजी तुषार मेहता की व्यस्तता के चलते ये सुनवाई टली है। तो चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। आपको बता दें, एसजी तुषार मेहता के बिजी शेड्यूल की वजह से इस सुनवाई को टाला गया और अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, और अब इस पर सुनवाई होनी थी लेकिन ये टल गई है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, आज चंदा चोरी मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन अब टल गई है, क्या वजह रही? देखिए श्रद्धा, टलने की वजह यह रही कि राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं और फिलहाल तुषार मेहता संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम में गए हुए हैं। लिहाजा इसके चलते उन्होंने पहले लेटर सर्कुलेट किया था और कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले में सुनवाई को टाल दिया जाए, क्योंकि वो राज्य सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रख पाएंगे। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है। अगले सप्ताह कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। वहीं जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट देने के लिए कहा था, एसआईटी अब अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी आने वाले जो सप्ताह है उसमें, और इस रिपोर्ट में बताएगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और क्या कुछ जांच में निकल करके सामने आया है, उससे संबंधित तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ गोपाल। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर, मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जांच में तेजी और विशेष कोर्ट के गठन के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जांच एजेंसियों को जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों को चार्जशीट की कॉपियां जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई को किया है और मणिपुर हिंसा मामले में कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है। जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जांच एजेंसियों को जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जो पीड़ित हैं उनकी चार्जशीट की कॉपियां उनको दी जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें, सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने ये सुनवाई की है। तो मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त। गोपाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोपाल, मणिपुर हिंसा मामला और अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अख्तियार किया है इसके लिए। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सख्त रुख अख्तियार किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है और एनआईए ने कहा है कि इस मामले में 30 मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 15 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई है और 15 मुकदमों में अभी जांच चल रही है और उस मामले में भी बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यह एनआईए ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है और बताया है कि जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया है। मामले की सुनवाई के बाद और रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एनआईए और सीबीआई के जो मुकदमे हैं उसके अलग अलग सुनवाई के लिए 2 अलग अलग कोर्ट का गठन किया जाए और इसके लिए हाई कोर्ट को निर्देशित किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है 2 अलग अलग कोर्ट का गठन करे। तो 2 सप्ताह का समय दिया गया है। 2 सप्ताह के भीतर उन्हें 2 अदालत का गठन करना होगा। बिल्कुल, आप बने रहें हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की उनको अनुमति मिली। अभिषेक 3 हफ्ते विदेश में रहकर इलाज करा सकते हैं। इलाज का अधिकार व्यक्ति का निजी अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के अभिषेक बैनर्जी की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत अभिषेक बैनर्जी को दी है। हेल्थ कंडीशंस के चलते ये राहत दी गई है। आंखों के इलाज के लिए उनको विदेश जाना है और कोर्ट ने कहा कि ये निजी अधिकार है और इसलिए अब ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
गोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोपाल, अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी है। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। 2 बार अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से झटका लगा और दोनों बार अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है और इन 3 सप्ताह के भीतर वो अपने आंखों का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई है। कहा है कि अभिषेक बनर्जी जो है जिस एयरलाइन से जाएंगे और जहां पर रुकेंगे वहां का एड्रेस और पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। जिस डॉक्टर से या अस्पताल में इलाज कराएंगे उसका भी डिटेल अभिषेक बनर्जी को देना होगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेश यात्रा करने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चुनने की स्वतंत्रता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह का इलाज कराना है यह वह तय करता है, कोर्ट को तय करने का अधिकार नहीं है। जी, आप बने रहे हमारे साथ गोपाल। आगे बढ़ेंगे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड का मामला, राम रहीम को बरी करने के खिलाफ अर्जी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीड़ित पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया था और उसी को चुनौती देते हुए अब पीड़ित पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और राम रहीम से जवाब मांगा है। पीड़ित पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, ज़रा डिटेल में बताएं क्या कुछ पूरा मामला, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास पीड़ित जो है वो पहुंचे थे और अब जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए श्रद्धा, रामचंद्र छत्रपति हैं जो पत्रकार थे पेशे से, उनकी हत्या हो गई थी और इसका इल्जाम बाबा राम रहीम पर लगाया गया था और इसी सिलसिले में राम रहीम को इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया था और हाई कोर्ट ने माना था कि सीबीआई ने एक गवाह पर जो दबाव डाल करके राम रहीम के मामले में फंसाने वाला बयान दिलवाया था वह गलत था और यही कहते हुए हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी पीड़ित के पिता द्वारा। और उसकी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा राम रहीम और साथ ही सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो है निचली अदालत ने 2019 में राम रहीम को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा दी थी, उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अगली खबर का रुख करेंगे। कावेरी जल विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर की गई याचिका में कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग है। तमिलनाडु के हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तमिलनाडु सरकार की ओर से याचिका दायर की गई। आपको बता दें, कावेरी जल विवाद मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से गोपाल याचिका दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला। जी बिल्कुल श्रद्धा, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद को लेकर के याचिका दायर किया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। समिति ने जो रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इतना पानी कर्नाटक सरकार द्वारा छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं हुआ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हामी भरी है। सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा और देखेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यहाँ पर पालन हुआ है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यहाँ पर पालन नहीं हुआ होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।